आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इन खाली बोतलों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इन खाली बोतलों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इनके साथ साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देंगे और आप लोगों की हज़ारों रुपए की बचत होगी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़ा के डेली व्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, आपकी हर मुश्किल दूर हो और आप लोगों के रिज़्क़ में कारोबार में बरकत हो। आपके बच्चों को अल्लाह ताला नेक बनाए और बच्चों को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। अल्लाह पाक आपकी हर दिली हाजात को पूरा फरमाए। आपके सोचने से पहले आपकी मुरादें पूरी हों। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। क्या आप लोग भी घी के खाली पैकेट फेंक देते हैं? आज के बाद आप लोगों ने यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आप इस घी के पैकेट को ज़ाया समझकर फेंक देते हैं, खाली समझकर फेंक देते हैं। क्या आप लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि हम लोग जब घी को पैकेट से निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस पैकेट के अंदर काफ़ी घी मौजूद होता है, जिससे हम एक पराठा तो लाजमी तैयार कर सकते हैं। अगर आप पराठा नहीं बनाना चाहते तो, लेकिन हम लोग इन पैकेटों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कर सकते। आप लोग इस तरह से पैकेट की कटिंग करें और कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं पैकेट के अंदर काफ़ी घी मौजूद है। इसमें एक पराठा बहुत ही आराम से बन जाएगा। हम इस घी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम डब्बे में भी डाल सकते हैं, या हम इसे हांडी में डाल सकते हैं, और या हम इसका पराठा बना सकते हैं। तो मैं डबल पराठा, बलो वाला पराठा बनाने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे से आटे के पीसेस कर दूंगी, ताकि ये सब घी के अंदर डिप हो जाएं। और फिर इसको एक दूसरे के ऊपर रखकर, जिस तरह हम रोल बनाते हैं, पराठे का बलो वाला पेड़ा बनाते हैं, तो मैं उस तरह से तैयार करूंगी। है ना बहुत ही कमाल का आइडिया और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप। इसी तरह हम बारी बारी एक एक पीसेस को रख कर अपना पेड़ा मुकम्मल कर लेंगे। और अब इस पेड़े को हम बल लगा लेंगे और बल लगाने के बाद इसको रोल कर लेंगे, ताकि हम अपना पराठा तैयार कर सकें। आज के बाद आप लोगों ने घी के खाली पैकेट बिल्कुल भी नहीं फेंकने। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं, इसमें कितना ज़्यादा घी होता है। और अभी पेड़ा बनाने के बाद भी हमारे पैकेट के ऊपर घी मौजूद है, तो हम इसको अपने आटे के ऊपर ढाँप लेंगे और आटा इससे सॉफ्ट होगा, बिल्कुल भी खुश्क नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा, और ना ही इसके ऊपर जो पापड़ी आती है वो होगी। और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। अब घी के खाली पैकेट को हम लोग आटे के ऊपर ढाँप लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसकी किनारों से कटिंग कर लेंगे। इतनी ज़्यादा महंगाई है, हमें हर चीज़ की कदर करनी चाहिए और अल्लाह ताला नाराज़ होता है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की टिप पसंद आएगी और आप लोग आज के बाद खाली घी के पैकेट को इस तरह से यूज़ करेंगे। इस तरह से आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोगों का घी ज़ाया नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को हर बार कहती हूँ कि शाज़ा के डेली व्लॉग में आप लोगों की हर चीज़ यूज़ में आएगी। आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि आप लोगों के घर में चाहे बेकार चीज़ें हों या टूटी हुई चीज़ें हों या हों खाली घी के पैकेट वगैरह, तो आप लोगों की हर चीज़ यूज़ में आती है। इंशाल्लाह आप लोगों को इनसे फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो आप लोग मेरी हर टिप को फॉलो करें, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आप लोग भी ऑयल को बोतल में डालते वक्त गिरा देते हैं, ज़ाया कर देते हैं? क्या आप नहीं जानते ऑयल को हम बोतल में परफेक्ट तरीके से डाल सकते हैं, वो भी भला कैसे? बिना टेंशन और बगैर गिराए। इस तरह से परफेक्ट तरीके से आप लोग ऑयल को डालेंगे तो कभी भी नहीं गिरेगा। जब तक मैं ऑयल को बोतल में डाल रही हूँ, आपने मेरी वीडियो को जल्दी से कमेंट कर दें और लाइक कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। आप लोग इस तरह से जब ऑयल को डालेंगे तो यकीन करें बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट तरीके से हम इस ऑयल को बोतल में डाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच की मदद से। है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। आज के बाद आप लोग ऑयल को बोतल में डालते वक्त ना ही घबराएंगे और ना ही डरेंगे। बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी तरीके से इस तरह से ऑयल को बोतल में डालते जाएंगे और आप लोगों का काम हो जाएगा आसान। आज के बाद आप लोगों को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग जो कुप्पी वगैरह लेते हैं, नोज़ल लेते हैं, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग अपनी बचत करें। सिर्फ एक चम्मच से अपने ऑयल को परफेक्ट तरीके से डाल सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये कमाल का आइडिया पसंद आएगा, आप लोग इसको यूज़ भी करेंगे। और मेहरबानी करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि आप लोगों की पड़ोसन, आपकी भाभी और बहनों को भी फ़ायदा हो। आप लोग इस टिप का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों का वक्त भी बचेगा और आप लोगों का ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा। इस तरह आप लोगों के हज़ारों रुपये की बचत होगी। आप लोगों का घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। इंशाल्लाह मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आप लोग। मुझे आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या आपने आज से पहले चावलों के अंदर माचिस की तीलियाँ डालनी है? नहीं डाली तो आज ही डालिए और अपनी मुश्किल को आसान बनाइए, वो भी बिना खर्च किए हुए।
मुझे यकीन है आप लोगों को आज से पहले किसी ने भी आइडिया नहीं बताया होगा, ना ही आप लोगों ने यूज़ किया होगा। इतनी कमाल की टिप है, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि मेरी बहनें बहुत ज़्यादा चावल लेकर रख लेती हैं, सालों साल के भी ले लेती हैं और 6 महीने के लिए भी ले लेती हैं। ज़्यादा चावल लेने से होता क्या है, आप लोगों के चावल में कीड़ा लग जाता है, सुसरी हो जाती है, सूंडियाँ पड़ जाती हैं, चावल में कड़वाहट आ जाती है। आप लोगों ने इस टिप का इस्तेमाल करना है। आज के बाद आप लोगों के चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप लोगों के चावल बहुत ज़्यादा हैं, थैला भरा हुआ है या कोई बाल्टी वगैरह भरी हुई है, 1 से 2 डब्बी माचिस के खोलकर इस तरह से डाल दें। इंशाल्लाह आप लोगों के चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की टिप के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, फॉलो किया करें, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर किया करें। माचिस की तीलियाँ डालने के बाद अच्छी तरह से एयर टाइट ढक्कन वगैरह लगा दें और ढाँप कर रख दें। इंशाल्लाह आप लोगों के चावल हो चुके हैं महफूज। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप देखते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। मेरे चैनल पर जल्दी से कमेंट और लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। क्या आप लोग इस तरह के 3 शू फेंक देते हैं? क्या आप लोग ये नहीं जानते कि इतने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं? आप लोगों ने आज से पहले ख़राब 3 शू का कभी इस्तेमाल किया है? नहीं किया तो आज मेरे कहने पर एक बार ज़रूर करें। आपकी बहुत बड़ी मुश्किल चुटकियों में आसान हो जाएगी। आपने ना ही कभी सोचा होगा और ना ही कभी इस्तेमाल किया होगा। ऐसा कमाल का आइडिया सिर्फ शाज़ा के डेली व्लॉग में ही मिल सकता है। आप लोगों को रोज़ाना डेली रूटीन में इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोगों को मोबाइल यूज़ करना होता है तो उसे पकड़कर बैठना होता है और इस तरह से आप लोगों का टाइम ज़ाया होता है और हाथ भी थक जाते हैं। मेरे होते हुए आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने आप लोगों के टाइम की बचत के लिए काफ़ी बार मोबाइल के स्टैंड की मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं। आप लोग हर एक टिप्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोग किचन में काम कर रहे हैं या आप लोग सफाई कर रहे हैं, आप लोग मसरूफ़ हैं, तो आप लोग इस तरह से 3 शू का इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। अपनी परेशानी के साथ साथ बच्चों की परेशानी को भी दूर कर सकते हैं। आज के बाद अपने बच्चों को भी इसी तरह से मोबाइल लगा कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इस तरह आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं होता। आप लोग काम भी करते रहते हैं और मोबाइल पर कोई वीडियो देखनी होती है या नात वगैरह तिलावत सुननी होती है तो आप लोग बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं। इस तरह स्टैंड पर लगाएं, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। इस तरह से आपके बच्चे भी परेशान नहीं होंगे और ना ही आप परेशान होंगे। इस तरह से दोनों आइडिया बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। इस तरह के कमाल के आइडिया फॉलो करते रहें, शाज़ा के डेली व्लॉग देखते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को एक से बढ़कर एक टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जिन्हें यूज़ कर आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप लोगों का घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। आप लोगों की मनी सेविंग होगी। अगर आप लोगों के हालात ख़राब हैं, आप लोगों की आमदनी कम है, तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स से आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आप लोगों की मनी सेविंग होगी। इस तरह की सब टिप्स एंड ट्रिक्स से अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को सब टिप पसंद आएंगी। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। मैं इनको खुद अपने घर पर इस्तेमाल करती हूँ, तब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह इस टिप को बच्चे और बड़े सब पसंद करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। क्या आप लोगों के घर भी इस तरह की बोतलें आती हैं? चाहे आप लोगों के पास फ़िनाइल की बोतल हो या हो पानी की बोतल या हो कुकिंग ऑयल की बोतल, लेकिन उसके ये होल्डर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आज के बाद आप लोगों ने इन होल्डरों को कभी भी नहीं फेंकना, बल्कि साथ साथ आप लोग बोतलों को भी सेव कर लिया करें। जैसे कि मैं आप लोगों को आए दिन बोतलों की भी टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ और ये होल्डर भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अक्सर मैं होल्डरों के बारे में भी आप लोगों को नए नए अंदाज में वीडियो देती हूँ और टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ। आज की टिप भी हमारे किचन के हवाले से। अगर आप लोग इन होल्डर में अपने चम्मचों को सेव करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीका होगा। आपके पास जितने भी होल्डर होंगे आप उसमें मुख्तलिफ किस्म के चम्मच लगा सकते हैं, चाहे वो फ्राई चम्मच हो, चाहे वो खाने वाले चम्मच हो या वो चावलों वाले चम्मच हो। आप लोग इस तरह से हैंग कर सकते हैं और ये होल्डर में चम्मच बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और इस तरह से हमारी कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। इन्हें हम तरीके और सलीके से यूज़ करते हैं और इस्तेमाल करते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा चम्मच। आप अपने घर को तरीके और सलीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरे चम्मच को भी हैंग कर दूंगी, है ना? बहुत ही कमाल का आइडिया। इसी तरह हम दूसरे चम्मच को भी हैंग कर देंगे। इतनी ज़्यादा यूज़फुल और मेहनत करने के बाद मैं इतनी प्यारी टिप देती हूँ आप लोगों को, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप होल्डर को दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह भी लगा सकते हैं और उस तरह भी लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। इस तरह के कमाल की टिप के लिए मुझे फॉलो करते रहें। इस तरह के ज़बरदस्त वीडियो अपनी फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो और इस तरह के कमाल के आइडियाज़ से अपने मुश्किल को आसान बना सकें, अपनी मनी सेविंग कर सकें। आप लोगों के लिए बिला नागा डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ये वीडियो लेकर आती हूँ। बहुत ही ज़्यादा नींद और सुकून ख़राब करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। रोज़ाना डेली की वीडियो बनाना और उसको डालना और फिर उसके बाद दोबारा वीडियो की तैयारी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आप लोगों को खुश करने के लिए, आप लोगों का ख्याल रखने के लिए, इसलिए आप कंजूसी किए बगैर मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस तरह के कमाल के आइडिया के लिए फॉलो करें।
आज के बाद आप लोगों ने कोई भी चीज़ बेकार समझकर नहीं फेंकनी, हर चीज़ को संभाल कर रखें, यूज़ करें। चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। क्या आप लोगों के पास भी इस तरह के बेकार होल्डर पड़े हैं? अगर ये पड़े हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बेकार समझकर फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। देखने में ये होल्डर बहुत ही मामूली हैं, छोटे हैं और सिंपल हैं, लेकिन इससे हम बड़े बड़े मुश्किल को आसान बना सकते हैं। क्या आप लोगों के पास भी अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं और आप लोगों के कपड़े इस तरह से बाहर पड़े हैं? तो ये यूज़फुल आइडिया इस्तेमाल करके आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान। अब आप इस तरह के बोतल के होल्डर लगाकर अपने ढेरों ढेर कपड़े एक ही जगह पर हैंग कर सकते हैं। इस तरह से एक के बाद एक हमने होल्डर हैंगर के अंदर डाल दिया है। अब इनको एक दूसरे के अंदर डालते हैं, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह के कमाल के आइडियाज़ के लिए वीडियो को फुल वॉच किया करें और अपनी हर चीज़ को संभाल कर रखा करें। चाहे आपके पास कोई बेकार चीज़ें हों, वेस्ट चीज़ें हों या हों आपके पास टूटी हुई चीज़ें, अपने हर चीज़ को संभाल कर रखना। शारजा के डेली वेयर में आपकी हर चीज़ इस्तेमाल होती रहेगी, है ना? बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से आप एक ही जगह पर काफ़ी ज़्यादा शर्टें, काफ़ी ज़्यादा कपड़ों को हैंग कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों की अलमारी में बहुत ज़्यादा स्पेस होगी और आप लोगों की मुश्किल हो जाएगी आसान। अब आपके लोग अगर आप किसी फंक्शन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो अपने 3 से 4 दिन के कपड़े इसी तरह से हैंग कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों के कपड़े ना ही ख़राब होंगे, ना ही गुमेंगे और इस तरह से बहुत ही तरीके और सलीके से आप लोगों के कपड़े एक ही टाइम पर एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ये आइडिया भी ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है। आज के बाद आप लोगों को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही इस आइडिया को फॉलो कर सकते हैं। अब ना ही आप लोगों को बाज़ार से महंगे महंगे स्टैंड लेना पड़ेंगे और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ बोतल के बेकार होल्डर आप यूज़ करें, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को सब टिप पसंद आएंगी, आप इनको यूज़ भी करेंगे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल होगा। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो, आप लोगों की मनी सेविंग हो। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।